अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने पूरे पॉलिटिकल जीवन काल के अंदर राम मंदिर के लिए क्या किया? एक बात बता दीजिए, इनकी भक्ति अभी जगी है? पूरे पॉलिटिकल जीवन काल में अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये कहते थे कि दादी नानी चाहती थी राम मंदिर ना बने, ये कहते थे कि भाई राम मंदिर में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करके नहीं गए। राहुल गांधी जो बाबर की मजार पे 3 बार उनका खानदान गया, अभी तक अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। मतलब इनकी मंशा, इनको सवाल पूछना है पूछे, पर इनकी मंशा वोट बैंक वाली और राजनीतिक है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आपने मुझसे पूछा कि भाई क्यों नहीं कार्रवाई हुई। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई एविडेंस या किसी के भी पास देश में, सत्यप्रकाश मिश्रा के पास भी अगर देश में कोई प्राइमरी करप्शन के एविडेंस है तो दे। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी में 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पाया जाता है, हाइपोथेटिकली ये तो भ्रष्टाचार ही होता है, मैं आपको 100 एग्जांपल केसेस के दे दूंगा, तो क्या उसके हिसाब से क्या आप कहेंगे कि अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी और अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का पद छोड़ देना चाहिए? लेकिन बड़ी कमाल मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, चढ़ावा चोरी हो रही है, आप दोनों कह रहे हैं कि गंभीर मसला है, संवेदनशील मसला है, लेकिन जिम्मेदारी तय करने की बात आए तो आप उम्मीद दूसरे से कर रहे हैं। या तो मैं सबूत दूं, या तो विनय जी सबूत दें, या तो अभिषेक जी दें। क्या सरकार को खुद कुछ नहीं दिखाई देता है? आर्य अभिषेक जी, क्या सरकार को खुद कुछ नहीं दिखाई देता? मैंने आपको एक सिचुएशन दी, आप मुझे बताएं। मैंने आपसे पूछा कि चंपत राय जिनकी जिम्मेदारी थी सब कुछ देखना, अभिषेक मिश्रा जो ट्रस्टी थे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, आप अनिल मिश्रा, आप मुझे इतना बता दीजिए, उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो आंख बंद करके थे। जिम्मेदारी मैं सबूत दूंगी, आप तभी कार्रवाई करेंगे। पहली चीज उनकी जिम्मेदारी थी, तभी उन लोगों ने मॉरल रेजिग्नेशन दिया। पहली चीज, अगर ये पाया जाता है, पहले डिनाइल मोड में थे, खुद पहुंच गए थे चंदा रिकवर करने के लिए। क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं, फिर पहले खुद चले गए थे। इतिहास में कभी भी 5 दिन के अंदर एसआईटी चढ़ावा चोरी में, एक सेकंड रुक जाए, 5 तारीख का सीसीटीवी है मेरे पास, 7 को ये मामला प्रकरण में आता है, यानी 5 को पहले से ही पता था चंपत राय जी को कि भाई यहाँ पर चढ़ावा चोरी हो रही है, और बाकायदा उसका सीसीटीवी फुटेज है जहां पर शुक्ला जी के घर से निकल रहे हैं और एक काला बैग है जिसमें 5 लाख रुपए हैं। जब आपको इतना सब कुछ पता है, 7 तारीख को मामला प्रकरण में आता है और वीडियो बनाकर कहते कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, क्या छिपा रहे थे? मैं आपको कह रहा हूं कि आप जैसे मेरे सामने प्ली कर रही हैं, आपको लग रहा है कि अन्याय हो रहा है तो आप कोर्ट के सामने, आपको नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, एसआईटी लग रहा 5 दिन के अंदर, आपको नहीं लग रहा? कैसे लग रहे हैं? देखिए, आप अगर एजेंडा, देखिए आपका गोल है कि कोई व्यक्ति, अब यही तो बात है ना प्रदीप भंडारी जी, विपक्ष आपसे सवाल पूछे तो वो राजनीति है, पत्रकार आपसे सवाल पूछे तो वो एजेंडा है, ये बात गलत है। आप वहाँ चढ़ावा चोरी हो जाए, वहाँ चढ़ावा चोरी हो जाए तो आपकी कोई नैतिकता नहीं है, लेकिन सवाल पूछे तो वो एजेंडा हो जाता है। विपक्ष आपसे सवाल पूछे तो राजनीति हो जाता है। आप बताइए, मैं ही सबूत अगर कलेक्ट करने लगूं तो आप सरकार में क्यों है भाई?